वेलकम गाइस टू बायोमी। मैं हूं पार्थ पांडे और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक क्विक रिवीजन वाली सीरीज़ लेके आऊँगा, तो अब हम पहले वही कंटिन्यू करने वाले हैं। वो पुरानी वाली सीरीज़ में नहीं डाल रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्विक रिवीजन ही करने वाले हैं क्योंकि सीबीएसई के जो 11th के जो भाई हैं उनके पेपर पास आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। द लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर, नई शुरुआत। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पहला टॉपिक है हमारा, जहाँ पे ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे एनसीईआरटी से निकाले गए हैं। आप अगर इन्हें भी अपनी कॉपी में इसमें लिख लेंगे तो आपके नोट्स इनफ रहेंगे फॉर बोथ बोर्ड्स एंड नीट। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज़ डाटा नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में स्पीशीज़ रहती हैं। जितनी भी डिस्क्राइब्ड हैं स्पीशीज़, बायोडाइवर्सिटी उसकी डेफिनेशन दे रखी है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे नॉमनक्लेचर पे आ जाते हैं। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नाम हो एक ही ऑर्गेनिज्म का और कोई कंफ्यूजन ना हो, उसी को नॉमनक्लेचर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज नॉमनक्लेचर, तो इसी को नॉमनक्लेचर कहते हैं। और उसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशंस बताई थी, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर, जो कि प्लांट्स के लिए नाम प्रोवाइड करते हैं। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, जो कि एनिमल्स का नाम प्रोवाइड करते हैं। तो अगला आ जाता है हमारे पास द रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स मेंशन कर रखे हैं और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक अच्छे से बता दिया था। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले जेनेरिक नेम लिखना होता है, जीनस का नाम लिखना होता है, फिर स्पीसीज़ का नाम रखना होता है और उसके बाद उसके ऑथर का नाम लिखना होता है। इस सिस्टम को, जिसमें आप दो वर्ड से पूरे ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर दो, इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। और जो नाम होता है वो हमेशा लैटिन में होता है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। और जब भी आप उसे टाइप करोगे तो इटैलिक्स में टाइप करोगे, और जब भी लिख रहे हो तो दोनों वर्ड्स को, जीनस को और स्पीसीज़ को, अंडरलाइन कर दोगे। और लिखते टाइम पहला वर्ड और टाइप करते टाइम भी जीनस का पहला जो लेटर है उसे कैपिटलाइज करना होता है। और यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल दे रखा है, व्हेन टाइप्ड मैंजीफेरा इंडिका, देखिए यहाँ पे इटैलिक्स में लिख रखा है। और जब हैंडराइटिंग में लिखोगे तो दोनों को अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है और ऑथर का नाम भी आगे लिखना होता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये सब अपने नोट्स में लिख लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। अगर आप पेपर में ये सब लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आ जाता है साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। और उसके बाद अगर आप टैक्सा के बेसिस पे पूरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कैटेगराइज करने का, वो सारे यहाँ पे लिख रखे हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और ये सारे जो हैं ये सारे फीचर्स हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के। और अर्लीस्ट जब हम टैक्सोनॉमी करते थे ह्यूमन बींग्स, आपके पर दादाजी वो किस बेस पे करते थे, वो करते थे यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स पे, उसके यूज़ के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते थे। अगला आ जाता है वर्ड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिजम्स की, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और उनके इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को देख के। आप टैक्सोनॉमी में एवोल्यूशनरी और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स नहीं देखते हैं। आगे आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था CICN। तो पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स देखना, फिर आइडेंटिफिकेशन, उन आइडेंटिफिकेशन की जांच पड़ताल करना, क्लासिफिकेशन करना और उसके बाद नाम लिख देना। तो अगली जो टॉपिक है हमारी वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है यही है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, अलग अलग रैंक्स होती हैं। और जितनी भी यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं, सारे टैक्सा हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यहाँ पे याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, कीप पॉट्स डिशेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इससे आप इसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टैक्सा के मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। और आप और भी एग्जाम्पल्स हैं वो एनसीईआरटी में हैं, वो अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे मैंने सारे जितने भी रैंक्स हैं उन सबकी डेफिनेशंस लिख दी हैं। स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिका और लियो दे रखा है, जो कि मैंजाफेरा इंडिका मैंगो और पैंथेरा लियो लायन के लिए होता है। जीनस ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज इज जीनस, एग्जाम्पल में आप सोलैनम या फिर पैंथेरा ले सकते हैं। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, जैसे कि सोलैनेसी में कौन कौन सी जीनस आते हैं, दतूरा आ जाता है, सोलैनम आ जाता है और पेट्यूनिया भी होता है, एनसीईआरटी का दिया हुआ है। आगे आ जाता है ऑर्डर। अब गाइज इसके आगे ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम जितने भी हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे फीचर्स देखते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सोलैनेसी का और कॉन्वनवल्सी का, जो कि पार्ट है ऑफ द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के। अगला आ जाता है क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था मैमल्स, जिसके अंदर आपके प्राइमेट्स और कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइलम या डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें सिमिलर क्लासेस को हम असेंबल कर देते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा क्यों कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, और इसमें मैमल्स और एम्फीबियंस आ जाते हैं। किंगडम, अब किंगडम क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम या डिवीजन, सारे के सारे प्लांट, सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे प्रोटिस्टा। तो अब यहाँ पे लास्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं, लोअर टू हायर जा रहे हैं हायरार्की में, कॉमन फीचर्स डिक्रीज करते रहते हैं और फीचर्स, टोटल नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते रहते हैं और क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होती रहती है। एंड में मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा टेबल है ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर नीट और सीबीएसई में इससे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, जो करना है करो, तुम्हारा मन, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।